Hello students, again I am back here to discuss another topic relating to the GST. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था रिवर्स चार्ज जो था स्पेसिफाइड गुड्स पर। आज जो हम टेकअप करेंगे वो है स्पेसिफाइड सर्विसेज जिनको कवर किया गया है आरसीएम के अंदर। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, नॉर्मल चार्ज क्या होता है, कब हम रिवर्स चार्ज कहते हैं, कब किस कंडीशन में हम नॉर्मल चार्ज करते हैं। ओके, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को आरसीएम में रखा गया है कि जहाँ पर सप्लायर टैक्स ना पे करके कौन पे करता है, रेसिपिएंट। वहाँ पर लायबिलिटी किसकी बनती है, रेसिपिएंट की बनती है। इवन उसके अगर वो कोई बिजनेस अगर करता भी नहीं है या फिर उसकी कोई लिमिट भी नहीं है तो भी उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो लेते हैं टॉपिक है वो है स्पेसिफाइड सर्विसेज। जो आरसीएम के अंदर है अभी तक 16 ऐसी सर्विसेज है जिनको रखा गया है आरसीएम में, जहां पर नॉर्मल चार्ज ना लगे क्या लगता है, आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। सप्लायर पे ना करके जीएसटी कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। तो आओ सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट सर्विसेज आती है वो जीटीए की सर्विस आती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मतलब अगर हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जीटीए इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें आरसीएम पे करना है या नॉर्मल रिवर्स चार्ज में पे करना है। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़े, गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर हमें डिलीवर करना है तो बाय द वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बाय रोड होगा। बाय रोड होगा तभी जीटीए के अंदर आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कंसाइनर। कंसाइनर क्या होता है, सप्लायर होता है। कंसाइनी कौन होता है, रेसिपिएंट होता है। कंसाइनर किसके पास जाता है, जीटीए के पास जाता है, जिसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देना है। वो अपने गुड्स को जीटीए के पास ले जाता है, जीटीए उस गुड्स को कहाँ डिलीवर करता है, कंसाइनी के पास, जो अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो जीटीए में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो रिमाइंड करने की वो है कि रेसिपिएंट यहाँ किसको मानेंगे, कंसाइनर या कंसाइनी से मतलब नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा रेसिपिएंट। फाइनली रेसिपिएंट वो होगा जिसने फ्रेट पे किया है जीटीए को। वो कंसाइनर भी हो सकता है, वो कंसाइनी भी हो सकता है। ओके, वो होगा रेसिपिएंट। अल्टीमेटली उसको हमें टेस्ट करना कि वो बंदा आरसीएम में एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, चाहे वो सीजीएसटी में हो, एसजीएसटी में हो, यूटी में हो या आरजीएसटी के अंदर, बस वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है। मतलब इन शॉर्ट देखें कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, गवर्नमेंट की वो पकड़ में है, गवर्नमेंट पर उसकी अथॉरिटी है, तो वो क्या है, वो रेसिपिएंट और वो क्या होगा, वो लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सप्लायर ने सप्लाई करी है तो सप्लायर लायबल है जीएसटी पे करने के लिए, लेकिन रिवर्स चार्ज की यही खासियत है कि सप्लायर पे ना करके रेसिपिएंट पे करता है। तो जीटीए के अंदर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो क्या होगा, वो पे करेगा गवर्नमेंट को। वो खुद अपना जो कलेक्शन है टैक्स का वो गवर्नमेंट को पे करेगा रेदर देन डिलीवर टू द सप्लायर को। ओके, तो लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो अगर ये सप्लायर है और ये सप्लाई है, रेसिपिएंट है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट पे करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर पे करेगा। दोनों अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी पे नहीं करेगा, वो एग्जेम्पशन लिस्ट में आ जाएगा। आरसीएम को लाने का मतलब क्या था, आरसीएम तभी लाया जाता है जब लगता है गवर्नमेंट को कि एक नॉर्मल टैक्स से, नॉर्मल चार्ज से, फॉरवर्ड चार्ज से हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को आना पड़ा और आरसीएम लगाना पड़ा कि टैक्स तो हमें चाहिए। अगर सप्लायर नहीं देगा तो रेसिपिएंट देगा। अल्टीमेटली सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ पर क्या है, वो पे न करके खुद ही डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है। जीटीए में क्या देखेंगे, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट पे करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो
क्या करेगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो दिस इज कवर अंडर द एग्जाम्पशन लिस्ट। ओके, वहां नोबडी इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके, तो आई थिंक आपको जीटी का समझ में आया होगा ओवरऑल क्या मतलब कि कब आरसीएम लगेगा, कब क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके, जो सेकंड सर्विस, इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है। अगर कोई जीटी की सर्विसेज गवर्नमेंट सब एजेंसी को देते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं और उसने जो रजिस्टर्ड किया था जीएसटी के अंदर ओनली फॉर टीडीएस पर्पस के लिए किया था, तो वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, वहां नॉर्मल फॉरवर्ड या नॉर्मल चार्ज लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट सर्विस को हम टेकअप करते हैं, वो है इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म। मतलब कि अगर कोई एडवोकेट की सर्विस दी जाती है, लीगल सर्विस दी जाती है, कंसल्टेंसी सर्विस दी जाती है, किसको, बिजनेस एंटिटी को। अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी, किसने दी, हमें ध्यान रखना कि वो जो सप्लायर वो एडवोकेट होना चाहिए, या तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए या फर्म में होना चाहिए। मतलब फर्म कौन सी होनी चाहिए, एडवोकेट की फर्म होनी चाहिए। अगर उन्होंने सर्विसेज दी है, किसको दी है, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी यहाँ कौन सी बात कही गई है, जो कि मतलब जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, मतलब उसका जो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 लाख से ज्यादा हो, जो कंडीशन है फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। अगर वो प्रीवियस ईयर में मतलब जीएसटी के अंदर आ चुका है, उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो कौन है, बिजनेस एंटिटी लायबल होगी जीएसटी पे करने के लिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या होगा, कवर नहीं है पे ऑफ करने के लिए, फिर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे होगा गवर्नमेंट को। ओके, तो मतलब कि यहाँ एडवोकेट को फ्री क्यों किया गया। आपको लगता है कि एडवोकेट मतलब कि एक ऐसी एंटिटी है जो गवर्नमेंट को इजीली टैक्स पे कर सकते हैं। एडवोकेट मतलब कि जो एडवोकेट होते हैं वो लीगल कंसल्टेंसी देते हैं, मतलब हमारी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए मतलब काम करते हैं एडवोकेट्स। जो सुप्रीम कोर्ट्स होगी, हाई कोर्ट्स, ये सब क्या है, तो मतलब ये सब कहते हैं कि हम कंट्री के लिए काम करते हैं, हम खुद तो लॉ बनाते हैं और खुद हम अब उसका टैक्स पे करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उनको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि एडवोकेट से टैक्स कलेक्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। क्योंकि एडवोकेट को समझाना, क्योंकि उनके लूफहोल बहुत ज्यादा होते हैं, उनको मतलब लगता है कि कोई टैक्स ना चला जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि उनको थोड़ा बाहर रखते हैं, सिंपल सा वे बनाते हैं कि अगर एडवोकेट ने सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो वही बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। सिंपल सा ये है। सेम ऐसा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, क्योंकि आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो भी क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी देखा जाता है। मतलब कि वो क्या करते हैं, कंट्री के लिए काम करते हैं, टैक्स मतलब वो उसका भी कहाँ ना कहाँ क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर आए और टैक्स खुद ने उसे बनाया है, खुद ही वो पे ऑफ कर, इट्स नॉट अ पॉसिबल ना। तो क्या होता है इस केस में, क्या है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो कहता है कि अगर उसने कोई सर्विसेज दी है तो वहां पर क्या होता है, वो टैक्स ना पर के कौन टैक्स पे करेगा, बिजनेस एंटिटी जो सर्विस रिसीव करता है। जो नेक्स्ट सर्विस आती है वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज आती है। मतलब स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल होते हैं, आईफा अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जहां पर क्या होता है, जो कि पूरा स्पेस है मतलब कि क्या करने के लिए, अपनी गुडविल बनाने के लिए, अपना नेम फेम बनाने के लिए प्रॉपर स्पेस है, क्योंकि उसे होल और पूरा इंडिया देखता है, होल पूरी कंट्री देखती है देखा जाए तो वहां पर क्या होता है, एक बिजनेसमैन जाता है आईफा अवार्ड में, जो कि स्पॉन्सर करते हैं उनके नाम को। आईपीएल में देखोगे बड़े बड़े टैग लगे रहते हैं, बड़े बड़े टैग इंश्योरेंस कंपनी के लगे रहते हैं, या मतलब कि जैसे इंश्योरेंस बिरला क्लब हो गया, बिरला सीमेंट्स हो गया, मतलब ये सब क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या हैं, मतलब कंपनीज आती हैं आईफा अवार्ड्स में या आईपीएल्स में, ताकि वो उनकी कंपनी को ब्रांड मिले, लोगों को गुडविल मिले, लोग उनके ब्रांड को जाने। जब वो फंक्शन देखें, अवार्ड देखें, आईपीएल देखें, तो उसका नाम आता है। क्यों आता है, ताकि उनको ब्रांड मिले,
लोग उनको जाने, उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। ये भी एक तरह का क्या, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे बिजनेस को। तो ये क्या एक तरीका है कि जहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहां पर जाओ, अपने ब्रांड को ग्रो करो। तो वहां पर क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप को क्या ढूंढना आसान है? स्पॉन्सरशिप को क्या ढूंढना आसान है? नहीं। जबकि जो कंपनी अपने ब्रांड को मतलब ग्रो कराना चाहती है, उसको पकड़ना आसान है, क्योंकि वो क्या है, रजिस्टर्ड है। वो क्या है, वो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंदर, या फिर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन है। उस रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ना गवर्नमेंट के लिए आसान है, रेदर देन स्पॉन्सरशिप जिसने स्पॉन्सर दिया करा है। तो उस केस में क्या होता है, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जाती है बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को, और वहां पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है, डायरेक्टर ने अगर कोई सर्विस दी है कंपनी को या बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब डायरेक्टर, अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन क्या होता है, वो तो एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसने क्या किया है, जो उसने कंपनी को सर्विस दी, वो कौन सी सर्विस दी है, वो सर्विस दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉयमेंट की सर्विस है। लेकिन अगर डायरेक्टर पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम वो अपना काम करता है, पार्ट टाइम कंपनी में सर्विस देता है, तो वहां पर अगर पार्ट टाइम की बात है जब आ जाती है, तो वह एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वो बिजनेस होता है। और वहां पर क्या होगा कि वहां रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज कैसा लगेगा कि अगर डायरेक्टर ने कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है, तो जो रिसीवर है, बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है, वो लायबल जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट सर्विस आते हैं इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट मतलब कि अगर उसने इंश्योरेंस सर्विसेज दी एलआईसी को, मतलब एलआईसी को अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो क्या करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को हायर करते हैं कि मेरे बिजनेस की मार्केट में मतलब डिमांड बढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब मुझसे बिजनेस करें इंश्योरेंस का, और मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तो इंश्योरेंस एजेंट इंडिविजुअली होते हैं, तो उनको क्या ढूंढना आसान है? कितने सारे इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं, सब पर को ढूंढना गवर्नमेंट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि तुमने को कमीशन मिला है तो तुम जीएसटी पे करो, तुमको कमीशन मिला है तुम जीएसटी पे करो, नहीं। उस केस में भी क्या होता है कि जिसको सर्विस दी है, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, वो कमीशन देती है इंश्योरेंस एजेंट को, वो एक है। इंश्योरेंस एजेंट डिफरेंट पर्सन्स है, डिफरेंट पर्सन्स को कंट्रोल करने की जगह एक पर्सन को कंट्रोल करो जो सर्विस। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि डिफरेंट एजेंट्स से जीएसटी कलेक्ट करने से अच्छा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी से कलेक्ट करो। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। ओके, तो ये कुछ सर्विसेज हमने आज डिस्कस करी जो कि आरसीएम के अंदर आती है, ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज थी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज है जो आरसीएम में आती है, जो रह गई है, वो नेक्स्ट क्लास में हम टेकअप करेंगे। आई होप आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो लेकर आ सकूँ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।